नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में रैट टेक्नोलॉजीज विद जीत घोष। आज के क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अनवेलिंग द हिडन स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिकल विजुअलाइजेशन, दैट इज़ अ डुअल एनर्जी इमेजिंग। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि डुअल एनर्जी इमेजिंग क्या होता है, डुअल एनर्जी इमेजिंग कितना टाइप्स का होता है, डुअल एनर्जी इमेजिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और साथ ही साथ हमारे रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन करते वक्त किस तरह से डुअल एनर्जी इमेजिंग जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये डुअल एनर्जी इमेजिंग को अप्लाई करके किस तरह से डुअल एनर्जी इमेजिंग हमें वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है बाय वेरियस इट्स फीचर्स, जिससे पेशेंट का डायग्नोसिस करने में मदद होता है, इमेज क्वालिटी इंप्रूव होता है, पेशेंट का सेफ्टी मेंटेन होता है, और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे चीज़ हम लोग इमेजेस में डिलीनेट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल रेडियोग्राफिक इमेजेस में हम लोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ हर एक चीज़ का जिस तरह से एडवांटेजेस होते हैं वही तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फिर आज को इस टॉपिक में, इस क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि डुअल एनर्जी इमेजिंग का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो इस टॉपिक को डिटेल्स में आप लोग सुनते रहिए। तो बेसिकली डुअल एनर्जी इमेजिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है हम लोग को डुअल इमेज मिलता है। डुअल इमेज मतलब डबल इमेज मिलता है। तो कोई भी एक इमेज मतलब सिंगल इमेज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सरे। तो एक्सरे क्या है, एक्सरे इज़ ए एनर्जी। अभी ये एनर्जी हम लोग दो प्रकार का यूज़ कर सकते हैं। एक लो एनर्जी यूज़ करके हम लोग एक इमेज बना सकते हैं, और एक हाई एनर्जी को यूज़ करके एक प्रकार का हम इमेज बना सकते हैं। तो लो एनर्जी यूज़ करके हम जिस प्रकार का इमेज बनाएंगे उसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा, उसका जो शार्पनेस होगा, उसका जो फीचर्स होगा वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू हायर एनर्जी इमेज जो हम बनाएंगे। हायर एनर्जी दे करके जो इमेज बनाएंगे उसका भी कॉन्ट्रास्ट अलग होगा, उसका जो फीचर्स है वो अलग होगा, शार्पनेस अलग होगा। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे आप लोग एनर्जी का परिवर्तन करके कोई भी इमेजिंग को परफॉर्म करोगे तो वो इमेजेस जो है अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनमें अलग अलग एनर्जी के वजह से अलग अलग तरह से जो है वो एटेन्यूएटेड होगा पेशेंट के शरीर में। अलग अलग ऑर्गेन अलग अलग प्रकार से जो है एटेन्यूएशन होगा उनमें, और अलग अलग कॉन्ट्रास्ट हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से डुअल एनर्जी इमेजिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो टाइप का एनर्जी को यूज़ करते हैं। अभी ये दो टाइप के एनर्जी, लो एनर्जी भी हो सकता है, हाई एनर्जी भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लो एनर्जी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाई एनर्जी हो सकता है। तो मतलब कोई भी दो एनर्जी का यूज़ करके, दो एनर्जी लेवल ऑफ एक्सरे का यूज़ करके हम लोग टू टाइप्स ऑफ इमेज को बनाते हैं, उसी को कहते हैं डुअल एनर्जी। और ये डुअल एनर्जी को यूज़ करके इमेज को बनाने का मकसद ये है कि दोनों इमेज को एक साथ फ्यूशन करके कोई चीज़, कोई भी पैथोलॉजी को फोकस्ड वे में हाईलाइट करके हम लोग देख सके। ठीक है, जैसे कि कभी कभार या फिर मैक्सिमम कंडीशन में हमें ये पता है कि जो हमारा एक्सरे एग्जामिनेशंस होते हैं वो बेसिकली 2D एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि हमें ओनली टू डायमेंशनल इमेज मिलता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग एक्सरे परफॉर्म करते हैं तो जनरली हम लोग दो व्यू में ही इमेज लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हम लोग एपी व्यू लेते हैं, या फिर पीए व्यू लेते हैं, या फिर हम लोग लैटरल इमेज लेते हैं और ऑब्लिक इमेज लेते हैं। मतलब हमें टू डायमेंशनल ही दिखता है इमेज में। इसके वजह से सीटी स्कैन एमआरआई करने का ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग 3D विजुअलाइजेशन हमें मिलता है। इसके वजह से जो एक्सरे में ऑब्सक्योर्ड हो जाता है बाय द बोन्स और सम अदर स्ट्रक्चर्स, तो वो हमें सीटी या फिर एमआरआई में अच्छे से दिख जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्लाइसेस। तो डुअल एनर्जी इमेजिंग का मकसद ही यही है कि जो चीज़ ऑब्सक्योर्ड हो रहा है बाय एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो पैथोलॉजी ऑब्सक्योर्ड हो जा रहा है, मतलब कि जो पैथोलॉजी छुप जा रहा है, वो पैथोलॉजी को अलग से दिखाना, जिसके वजह से वो पैथोलॉजी का कैरेक्टराइजेशन किया जा सके, उस पैथोलॉजी को डिटेक्ट करके उसका जो स्टेजिंग है उसको किया जा सके, उस पैथोलॉजी का वास्कुलरिटी को हम लोग देख सके, उस पैथोलॉजी का
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई दे सके, जिसके वजह से क्या होगा, कॉन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस होगा और पेशेंट का प्रॉपर पैथोलॉजी डिटेक्शन होगा। ठीक है, तो डुअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन का भी हम लोग यूज़ करते हैं। डुअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन कब यूज़ होता है, जैसे कि सोचिए हमने एक चेस्ट का एक्सरे किया है, तो वो चेस्ट का एक्सरे में हमें क्या दिखेगा, हमें रिब्स भी दिखेगा, हमें ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स भी दिखेंगे, हमें लंग भी दिखेगा, ठीक है, साथ ही साथ हार्ट का शैडो भी दिखेगा, आपका डायफ्राम भी दिखेगा। लेकिन अगर सोचिए कि आपका रिब्स के रिब्स जिस लेवल पे हैं, ठीक उसी लेवल के चेस्ट के पैरेन्काइमा में कोई लीसन है, पैरेन्काइमल लीसन है, तो वो रिब्स के साथ जब ओवरलैप करेगा तो फिर वो छोटा सा लीसन जो है वो रिब्स में ऑब्स्क्योर हो जाएगा। तो इन दैट कंडीशन इट इज़ वेरी कॉमन कि कभी कभार जो है रेडियोलॉजिस्ट के व्यूइंग पॉइंट से वो मिस हो सकता है। तो उस कंडीशंस में जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो पैरेन्काइमल लीसन है छोटा सा, जो रिब्स के पीछे छुप जा रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मल 2D इमेज में, तो डुअल एनर्जी इमेजिंग करके जो है हम सब्ट्रैक्शन का मदद करके, डुअल एनर्जी सब्ट्रैक्शन को यूज़ करके जो है हम लोग क्या करेंगे, बोन को टिश्यू इमेज से अलग कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा, बोन अलग हो जाएगा और जितना भी टिश्यू का इमेजेस है या फिर जो विसेरा का इमेजेस है वो अलग हो जाएगा। इसके वजह से जो पैरेन्काइमल लीसन जो है वो अपने रिब्स के पीछे छुप रहा था वो अलग से दिखने लगेगा, बिकॉज बोन अलग हो चुका है, तो जिसकी वजह से वो लीसन सही से दिखेगा, और सही से दिखेगा तो वो हाईलाइट होगा, और वो हाईलाइट होगा तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं, उसका फीचर्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसका फीचर्स को मद्देनज़र जो है हम लोग उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम लोग उसका स्टेजिंग कर सकते हैं, एंड एज पर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। तो यही मेन इंपॉर्टेंस है डुअल एनर्जी इमेजिंग का। ठीक है, तो डुअल एनर्जी इमेजिंग एक एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ये सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस जो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये डुअल एनर्जी इमेजिंग का कितना प्रकार होता है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डुअल एनर्जी आर देयर, इमेजिंग आर देयर। तो सबसे पहले तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लिया जो कि है डुअल एनर्जी सब्ट्रैक्शन। दूसरा है डुअल एनर्जी सीटी। तो डुअल एनर्जी सीटी क्या होता है, डुअल एनर्जी सीटी आपका सीटी स्कैन चलते वक्त जो है किलो वोल्टेज स्विचिंग हम लोग कहते हैं, किलो वोल्टेज स्विचिंग। ये किलो वोल्टेज स्विचिंग के मदद से जो है हम लोग जो एक्सरे एनर्जी निकल रहा है उसको लो कर सकते हैं और हाई कर सकते हैं, जिसके मदद से जो है हमें 2 टाइप्स ऑफ इमेज मिलता है, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के मदद से जो है हम लोग को जो पैथोलॉजिकल एरिया या फिर जो इंटरेस्ट ऑफ फोकस एरिया है उसको हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो टाइप ऑफ डुअल एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं कि डेक्सा, दैट इज़ द डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री, जिसको हम लोग बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री के नाम से भी जानते हैं, बीएमडी टेस्ट हम लोग कहते हैं। तो बीएमडी का एक प्रकार है डेक्सा। एक्चुअली बीएमडी का 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल डेक्सा और दूसरा होता है पेरिफेरल डेक्सा। तो ये जो डेक्सा होता है, डेक्सा के मदद से भी हम लोग 2 एनर्जी को हम लोग बीएमडी मशीन के मदद से पेशेंट के शरीर में डिलीवरी किया जाता है, जिसके वजह से हमें बोन का जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छी तरह से पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ टी स्कोर एंड जेड स्कोर। साथ ही साथ जो टिश्यू है, टिश्यू का जो डेंसिटी है, टिश्यू का जो कैरेक्टराइजेशन है, वो सब भी हमें बहुत पता लग जाता है कि टिश्यू का वॉल्यूम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने में मदद होता है, और साथ ही साथ जो है जो मसल लॉस अगर किसी का हो रहा है या फिर मसल हाइपरट्रॉफी हो रहा है, हाँ, तो फिर वो भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा है डुअल आइसोटोप स्पेक्ट एंड पेट। तो बेसिकली डुअल आइसोटोप स्पेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। तो जिसमें हम लोग पेशेंट को 2 टाइप का ट्रेशर को इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के शरीर के अंदर, और वो 2 टाइप का ट्रेशर जो है 2 टाइप का एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके मदद से 2 टाइप ऑफ इमेज हमें मिल जाता है, और 2 टाइप के इमेज को फ्यूज़न करने के बाद हमें जो एरिया हाईलाइटेड है, जो एनहांसमेंट है, वो अच्छी तरह से दिख जाता है, जिसके वजह से पेशेंट का मैलिग्नेंसी है कि नहीं, पेशेंट का बिनाइन के स्टेज में कैंसर है या फिर मैलिग्नेंसी पेशेंट का है कि नहीं, ये हमें पता लग जाता है। ठीक है, और भी कई तरह के डुअल एनर्जी इमेजिंग होते हैं, जैसे कि डुअल एनर्जी कॉन्ट्रास्ट एनहांस डिजिटल मैमोग्राफी। तो और भी कई तरह के होते हैं। तो अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है डुअल एनर्जी इमेजिंग के टाइप्स के विषय में, तो फिर मेरा बुक को आप लोग रीड कीजिए, रेडियोलॉजी रेनेसेंस,
रेनिसस अनलिशिंग एडवांसमेंट एंड क्वेरीज, जो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परचेस लिंक मिल जाएगा। तो नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डुअल एनर्जी इमेजिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पहला एप्लीकेशन या फिर पहला कैरेक्टरिस्टिक है डुअल एनर्जी इमेजिंग का, वो ये है कि डुअल एनर्जी इमेजिंग हमें मटेरियल डिफरेंशिएशन करने में मदद करता है। ठीक है, तो मटेरियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या? मटेरियल डिफरेंशिएशन मतलब कि पेशेंट का अगर हमें ट्यूमर का असेसमेंट करना है, या फिर हमें कोई बोन का असेसमेंट करना है, या फिर कोई पेशेंट का शरीर में कोई आर्टिफैक्ट्स है उसका असेसमेंट करना है, या फिर कोई इम्प्लांट लगा हुआ है उसका असेसमेंट करना है, तो फिर ये हर एक चीज़ को जो है, हर एक मटेरियल को जो है अलग अलग तरह से दिखाएगा। इंसान का शरीर बहुत सारी चीज़ों से बनता है, जैसे कि बोन्स है, मसल है, टिश्यू है, फैट्स है, ब्लड है, और भी कई सारे चीज़ें हैं, कार्टिलेज है, लिगामेंट है। तो ये डुअल एनर्जी इमेजिंग क्या करता है, ये हर एक चीज़ों को जो है अलग से जो है इमेज में डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जिसके मदद से जो चीज़ हमें देखना है वही चीज़ जो है हमें दिखता है। ओके, तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डुअल एनर्जी इमेजिंग। दूसरा है टिश्यू कैरेक्टराइजेशन। टिश्यू का कैरेक्टराइजेशन करने में मदद करता है। जैसे कि कोई ट्यूमर हमने डिटेक्ट किया इमेजेस में, तो वो ट्यूमर तो बहुत तरह के होते हैं ना, ट्यूमर तो कई तरह के होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर आर देयर। तो वो ट्यूमर किस तरह का है, मतलब वो ट्यूमर वस्कुलर ट्यूमर है या फिर नॉन वस्कुलर ट्यूमर है, वो ट्यूमर बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है, वो ट्यूमर आपका एक्टिव है या फिर नॉन एक्टिव है, वो ट्यूमर किस तरह से उसका मॉर्फोलॉजी है, किस तरह से वो बना हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स जो ट्यूमर का कैरेक्टराइजेशन करने में वो मदद करता है हमारा डुअल एनर्जी इमेजिंग। ओके, ठीक इसी तरह से इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है आपका वर्चुअल मोनोक्रोमेटिक इमेजिंग। ठीक है, तो इमेजेस मतलब वर्चुअल मोनोक्रोमेटिक इमेजेस को प्रोड्यूस करने में मदद करता है हमारा डुअल एनर्जी इमेजिंग। जिसमें क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया अगर हमें अच्छी तरह से देखना है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया देखना है, तो एक सिंगल एनर्जी, वो पेशेंट जो टिश्यू को देखना है या फिर जो जगह को देखना है उसका डेंसिटी को मद्देनज़र हम एक स्पेसिफिक एनर्जी को डिलीवर करते हैं पेशेंट के शरीर में, और उसी स्पेसिफिक एनर्जी में ही जो है एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक इमेज हमें मिलता है, उस एरिया को अच्छी तरह से दिखाता है। तो जिसके वजह से जो कन्फ्यूजन अगर कोई चीज़ में, कोई पैथोलॉजी में हमें क्रिएट हो रहा है, कोई टिश्यू एरिया में या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू विसेरा में, तो उस कंडीशन में डुअल एनर्जी मोनोक्रोमेटिक विजुअलाइजेशन दे करके जो है हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से पेशेंट का रेडिएशन डोज को भी डिक्रीज करने में मदद करता है हमारा डुअल एनर्जी इमेजिंग। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ डुअल एनर्जी इमेजिंग। इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। तो इसके विषय में डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप मेरे बुक को फॉलो कीजिए, और बुक का परचेस लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। नाउ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डुअल एनर्जी इमेजिंग। तो हर एक चीज़ का जिस तरह से एडवांटेजेस होते हैं, तो डुअल एनर्जी इमेजिंग का भी तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो जैसे कि सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि डुअल एनर्जी इमेजिंग जो होता है, जो मशीन्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, जिसके वजह से इसका जो दूसरा एडवांटेजेस है दैट इज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, ओनली बड़ा जितना भी हॉस्पिटल्स हैं वहीं पे अवेलेबल होता है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट। सब लोग एफर्ट नहीं कर सकते। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेजेस है कि इससे आर्टिफैक्ट्स होने का संभावना रहता है। जैसे कि हर एक इमेजेस में संभावना रहता है आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि पेशेंट्स आर्टिफैक्ट्स के वजह से हो सकता है, मशीनरी आर्टिफैक्ट्स के वजह से हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स होने का संभावना रहता है हमारा डुअल एनर्जी इमेजिंग में। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है डुअल एनर्जी इमेजिंग का, वो है इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस। मतलब रेडियोलॉजिस्ट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, या फिर हम कहेंगे कि बिकॉज डुअल एनर्जी इमेजिंग जो है ना, वो थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है, जिसके वजह से कभी कभार जो है रेडियोलॉजिस्ट को बहुत ध्यान से उसे इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है बाय कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ डुअल एनर्जी इमेजिंग। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, या फिर थोड़ा मतलब ध्यान से रीड करना होता है, ये देख करके कि इस डुअल एनर्जी इमेजिंग का लिमिटेशन को देख करके। तो
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक के विषय में अगर आपको और भी जानना है, जैसे कि टेक्निक ऑफ ड्यूअल एनर्जी इमेजिंग, देन आपको अगर जानना है कि एडवांटेजेस और भी डिटेल्स में ड्यूअल एनर्जी इमेजिंग का क्या क्या होता है, ठीक है, तो मेरा बुक को आप लोग रीड कीजिए, दैट इज़ रेडियोलॉजी रेनेसांस अनलीशिंग एडवांसमेंट एंड क्वेरी। इस बुक को आप लोग इस वीडियो के लिंक में जो लिंक दिया हुआ है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप लोग जो है इजीली परचेस कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी चीपर फॉर यू ऑल। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक पसंद आएगा, बिकॉज ये बुक में सब मॉडर्नाइज एंड यूनिक टॉपिक्स है, एडवांस रेडियोलॉजिकल एंड मेडिकल टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपको इस बुक से मिलेगा। तो जल्दी से ये बुक को आप लोग बाय कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।